हाँ। जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र जी की त्रिपाठी सभी को सादर जय श्री राम। मित्रों, एक युवती है और उन युवती के माता पिता का नाम है गुरुदेव। मेरी लड़की का शादी हुए तकरीबन 5-7 साल होने वाला है और 5-7 साल में कोई अभी हमारे जो हर स्त्री का, हर माँ का एक चाहत होता है कि समय से संतान की प्राप्ति हो जा। कुछ घर में किलकारी मुझे जैसे ऐसा सबकी आकांक्षाएं होती हैं और ख़ास करके जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको बहुत चाहत होती है। ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं मित्रों की कहने में क्या कहा जाए। मैंने कहा मित्रों, खाली बस एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, शादी हुए लगभग 7 वर्ष की उम्र होने वाला है, शादी हुए और अभी संतान की प्राप्ति कोई ऐसा नहीं है और बीच में कुछ 2-3 बार संकेत भी मिला था, परंतु वह अबॉर्शन कहो या जो भी कहो, गर्भपात हो जाता है, वह ठहरने का मित्रों नाम नहीं लेता है। ऐसे बहुत सारी की बातें ही थी, मतलब मेरे से जो मुझे जानकारी हुआ है। हमने कहा ठीक है, आपकी कुंडली का जो विश्लेषण होता है मैं बताऊंगा, जो मुझे ज्ञान है। चलिए मित्रों, अधिक समय न लेते हुए एक ही बात करता हूँ, उनके चार्ट का क्या कहता है। मित्रों यह युवती है, यह फीमेल की पत्रिका है, फीमेल चार्ट की कुंडली है मित्रों। और इस जातिका का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1989 रात्रि 12:55 सुबह और जन्म स्थान सिलवासा नगर हवेली। चलिए मित्रों, अब संतान विलंब क्यों हो रहा है ऐसा, उसके बारे में आज हम फोकस मित्रों डालते हैं इस कुंडली के द्वारा। मित्रों यह जो पत्रिका है, जन्म कुंडली है, 1 नंबर से प्रारंभ होता है। 1 नंबर क्या होता है? मेष लग्न की जातिका का मित्रों जन्म कुंडली मित्रों हुआ। 1 नंबर जो होता है चर राशि कहा जाता है। लग्न में 1 नंबर लिखा है तो हम कह सकते हैं कि चर लग्न की कुंडली इस जातिका का मित्रों हुआ। लग्न में ही यहाँ पे क्रूर राशि है, शुभ राशि लग्न में स्थित नहीं है। एक राशि जो होता है वह अग्नि की राशि कहा जाता है मित्रों। तो सौम्य राशि नहीं है लग्न में। लग्न का मान 29 अंश है, अर्थात मृत अवस्था में, वृद्ध अवस्था में है मित्रों। उतना खास है, स्ट्रॉन्ग नहीं है मित्रों। इस लग्न कुंडली में अगर देखा जाए तो होलसेल जो नायक के रूप में हम संबोधन करेंगे वह सेनापति मंगल देवता। देखिए, अब यहाँ लग्न में 1 नंबर लिखा है तो 1 माने क्या होता है? मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी हो जाते हैं मंगल देवता। मित्रों देखिए, यह जो है कुंडली है मेष लग्न की पत्रिका है, अर्थात मैं यूँ कहूँ कि यह काल पुरुष की पत्रिका को भी हम कह सकते हैं। 12 लग्न होता है, मेष से लेकर के जो है मीन लग्न की पत्रिकाएं मित्रों होती हैं। और इस 12 लग्नों में संसार में जितने सारे प्राणी जन्म लेते हैं, खास करके मैं मनुष्य की बात करता हूँ, वह इन्हीं लग्नों में सभी का जन्म होता है मित्रों। किसी का मेष लग्न की पत्रिका हो, किसी का वृषभ हो, किसी का मिथुन लग्न की पत्रिका हो मित्रों, किसी का कर्क लग्न की पत्रिका हो मित्रों, मिला के मेष से लेकर जो है मीन लग्न की पत्रिका तक बात की जाती है मित्रों। अब देखते हैं मित्रों कि इस लग्न कुंडली में लग्नेश हो जाते हैं मंगल देवता और अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं मंगल देवता। मित्रों लग्नेश मंगल जाकर के वह सिंह राशि पर वह 4 अंश पे 5म भाव में मित्रों वह विराजमान है। और जहाँ गए हैं मंगल देवता, वह अपने मित्र सूर्य के घर गए हैं मंगल देवता।
मित्रों ये बात है। तो मंगल का स्थिति हम समझते हैं कि अमूमन लग्नेश की स्थिति देखा जाए तो जो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यह ठीक है कि पंचम भाव में लग्नेश गया है। लग्नेश केंद्र का स्वामी है। यह जो 1, 4, 7, 10 जो स्थान होता है यो कार्य स्थान कहा जाता है, केंद्र का भाव कहा जाता है, शुभ भाव कहा जाता है। भले ही वह आयु के मालिक हैं, दुर्घटना के कारक हैं, शोध बोधकर्ता के स्वामी मंगल देवता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लग्नेश भाई हैं और उनकी राशि कहीं अगर अशुभ भाव में होता या दुख भाव में होता तो हम कहते कि मंगल देवता यहाँ कुछ मतलब गड़बड़ झाला कर सकते थे। लेकिन यहाँ मंगल जो लग्नेश यहाँ पंचम भाव में आया, सिंह राशि का आया है मित्रों, ये तो अच्छी बात है। यहाँ मित्रों लग्नेश पंचम भाव में आया है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र देवता 15 अंश पे विराजमान है और केतु देवता भी विराजमान है। ऊपर से राहु 11th हाउस में कुंभ राशि का होकर के 7वीं दृष्टि लग्नेश के ऊपर मित्रों पड़ रहा है। अब देखिए मित्रों, पहली बात है जो लग्नेश मंगल तो चलो अच्छी बात है, पंचम भाव में आया है, शुभ त्रिकोण भाव में आया है, पूर्ण योग कार्य स्थान पे आया है। देखा जाए तो भाई 5वां स्थान जो होता है त्रिकोण का भाव कहा जाता है। लग्नेश की स्थिति देखा जाए सही है, लेकिन मित्रों यहाँ केतु ग्रह विराजमान है, सिंह राशि के हैं। वहीं 11th हाउस में कुंभ राशि का राहु वक्र होकर के 7वीं दृष्टि पर लग्नेश के ऊपर मित्रों पड़ रहा है। एक तो लग्नेश का लग्न का मान भी 29 से ठीक नहीं है। लग्नेश अच्छे भाव में आया है, ठीक है, तो मैं मानता हूँ, पर लग्नेश मंगल के ऊपर जो है राहु की दृष्टि पड़ रहा है मित्रों, तथा केतु भी वहाँ विराजमान है। यहाँ लग्नेश के ऊपर जो है एक ज्योतिष का सूत्र होता है कि यह अंगारक दोष की श्रेणी में मित्रों यह आ जाते हैं। और राहु केतु के अक्ष में सारे ग्रह आगे, खाली शनि देवता जाके वहाँ भाग्य भाव विराजमान धनु राशि की, खाली बस एक ही ग्रह है वह अलग हो गए, धर्म भाव में आए हैं शनि देवता। बाकी समस्त ग्रह जो होते हैं सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ गए मित्रों। प्रकाश सर्वदोष की श्रेणी में है फीमेल हुई अर्थात जातिका हुई मित्रों लग्नेश के साथ शुक्र देवता बैठे हैं। मेष लग्न की पत्रिका में अगर देखा जाए तो मार्केश में आते हैं शुक्र देवता, क्योंकि जो दूसरे भाव के धन भाव के स्वामी होते हैं कौन? शुक्र देवता। अर्थात इस जातिका का वाणी, कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, दाहिना नेत्र का विचार दूसरे भाव से किया जाएगा। तो यहाँ दूसरे भाव के अधिपति हो जाते हैं शुक्र देवता। तो शास्त्र कहता है कि दूसरे भाव का स्वामी यदि लग्नेश का मित्र न हो तो शत्रु वह मारक में आता है मित्रों। वहीं सप्तम भाव का अधिपति अगर लग्नेश का मित्र न हो तो वह मारक में आते हैं मित्रों। तो हालांकि लग्नेश मंगल शुक्र को सब मान लेता है, लेकिन शुक्र देवता मंगल को, लग्नेश को वह शत्रु मान लेता है। तो हालांकि जो सप्तमेश विवाह के अधिपति होते हैं शुक्र देवता, इनकी भी प्लेसमेंट जो होता है अपने से वह 12th हाउस में गया है, 11th हाउस में गया है। कौन? शुक्र देवता धन भाव के कारक है मित्रों। तो यहाँ ठीक है, लेकिन मित्रों एक ज्योतिष का सूत्र होता है कि क्या कहते हैं कि यदि लग्नेश और सप्तमेश कोई ग्रह हो सकता है, अगर साथ में बैठें तो वह मल युद्ध होता है, अर्थात कहीं कहीं आपस में जो संबंध होता है कहीं खटास होता है मित्रों। तो यहाँ लग्नेश मंगल है और सप्तमेश विवाह के स्वामी होते हैं शुक्र देवता, साथ में जाके वह युति बना के बैठे हैं पंचम भाव में सिंह राशि की। वहीं केतु देवता विराजमान है, वहीं राहु देवता दृष्टि पड़ रहा है। न गुरु देख पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं इनको जो है, न शुक्र देवता बचा पा रहे हैं। शुक्र यहाँ बैठे हैं। शुक्र कौन है? एक मार्केश है देखा जाए तो लग्नेश और सप्तमेश की युति पंचम भाव में स्थित मित्रों है, तो हम कह सकते हैं प्लेसमेंट तो अच्छा है। त्रिकोण भाव में गया है सप्तमेश, अच्छी बात है। लग्नेश भी त्रिकोण भाव में आया है, अच्छी बात है। परंतु जहाँ सप्तमेश लॉर्ड है शुक्र देवता, जहाँ यह पंचम भाव में स्थित हैं वहाँ वह सूर्य की राशि है। सूर्य शुक्र को मित्र शत्रु मानता है और वही शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानते हैं। यह दोनों आपस में कट्टरपंथीवादी हैं, अर्थात एमनी ग्रह देखा जाए तो मित्रों।
तो हमने क्या बताया कि लग्नेश और सप्तमेश की युति साथ में कहीं भी स्थित हो तो मित्रों कहीं न कहीं दशा महादशा में या मित्रों अंतदशा में कहीं कहीं झगड़ा का यह जड़ बन जाता है। आपस में कहीं कहीं निर्विवाद रूप से कहीं छोटी मोटी बात को लेकर के जो है आपस में बनना, कोई बात को लेकर के जैसे होता है कि छोटी बात को लेकर के बड़ा बात हो जाए, ऐसा आपस में डिस्कस छोटी हो और बड़ी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए किसी बात पर जो है, अर्थात एक दूसरे का मन ना मिलना। तो मित्रों झगड़ा कारक यह है मंगल और शुक्र की साथ युति को हम कह सकते हैं, कहीं कहीं यह दे सकता है। और मित्रों जानकारी प्राप्त के अनुसार ऐसी स्थिति है कि इन दोनों का जो संबंध है पति पत्नी का कहीं कहीं आपस में वह खटास होता है मित्रों। चलिए मित्रों, मैं तो बात किया था कि पुत्र संतान के बारे में क्यों नहीं हो रहा है मित्रों। तो मित्रों देखिए, मेष लग्न की पत्रिका में पंचम भाव से ही विचार किया जाता है पुत्र का संतान उत्पत्ति, उसका शिक्षा, संतान का प्रबल योग क्या है, प्रेम विवाह कहाँ से बात किया जाता है मित्रों, सप्तम भाव से, पंचम भाव से। तो मित्रों मेष लग्न में जो पंचमेश हो जाते हैं सूर्य देवता। अब सबसे पहले पंचमेश की बात हम करते हैं। तो मित्रों किसी भाव को यदि देखना है ना तो वह 2-3 चीज़ें अप्लाई किया जाता है, भाव, भावेश और स्थिति कारक। तो यह पंचम भाव से लेखा जोखा किया जाता है कि संतान होगा कि नहीं होगा, या होगा कब होगा, डिले होगा या फास्ट होगा। मित्रों संतान होगा भी तो कैसा होगा, तो वह पंचम भाव से विचार किया जाता है, तथा इस जातिका का प्रेम संबंध कैसा होगा, प्रेम में इसका मन रहेगा नहीं रहेगा, वह मित्रों पंचम भाव से कंपेयर किया जाता है। तो मित्रों हमने क्या बताया कि संतान अभी तक 7 वर्ष हो या विवाह हुए, अमूमन अभी संतान की उत्पत्ति ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, संतान उत्पत्ति में विलंब क्यों हो रहा है, और कभी कभी ऐसा योग संयोग बना संतान उत्पत्ति होने का तो वह कहीं कहीं अबॉर्शन हो गया, जैसे मान लीजिए गर्भपात हो गया मित्रों, उसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों देखिए मेष लग्न की जन्म कुंडली में मित्रों पंचमेश हो जाते हैं सूर्य देवता। अब मित्रों देखिए यहाँ देखिए पंचम भाव ये होता है 1 2 3 4 5, पंचम भाव की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि पंचमेश के अधिपति सूर्य देवता, न्याय ग्रहों के राजा सूर्य देवता, यह आपके गोले सूर्य देवता है मित्रों। अब देखते हैं कि इनका प्लेसमेंट कहाँ आया, कहाँ स्थित है मित्रों। तो मित्रों पंचमेश जो होता है वह जाके वह चतुर्थ भाव में वह कर्क राशि का होकर के वह 14 अंश के साथ वह चतुर्थेश चंद्रमा के साथ युति बना के बैठा हुआ है, वहीं बुध बैठा है मित्रों। अब देखिए मित्रों सबसे बड़ा यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है कि मित्रों पंचमेश जो होता है अपने से 12वें भाव में चला गया, ये अच्छा नहीं है। पंचमेश के अधिपति सूर्य देवता अपने मूल राशि से, उनकी की राशि सिंह राशि है और मेष राशि में 10 अंश से उचके हो जाते हैं मित्रों। तो पंचमेश अपने निज स्थान से 12th हाउस में गया, यह नहीं अच्छा है, व्यय स्थान में गया है, अर्थात क्या होता है ढीले स्थान में गया है। जहाँ गया है सूर्य देवता वह त्रिकोण भाव है, केंद्र भाव में गया है। जहाँ गया है अपने मित्र चंद्रमा के घर बैठा हुआ है मित्रों। तो मित्रों ये तो अच्छा है, ये तो वर्ग उत्तम कहो मैं समझता हूँ मिला के। पर मित्रों पंचमेश सूर्य अपने से 12वें भाव में चला गया, अच्छा नहीं है। वहीं मित्रों चंद्रमा को अस्त कर लिया। तो मित्रों शास्त्र कहता है कि सूर्य और चंद्रमा का युति को हम क्या कर सकते हैं कि अमावस्या दोष के श्रेणी में यह युति आती है मित्रों। अब चंद्रमा ही अमावस्या दोष से युक्त हो, देखो मित्रों चंद्रमा क्या होता है, शुभ ग्रह हम सभी जानते हैं। चंद्रमा शुभ चंद्रमा और क्षीण चंद्रमा का कंपेयर किया जाता है। शुभ माने क्या होता है, यदि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के बाद जो होते हैं और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि पर्यंत चंद्रमा शुभ होता है, उसे हम कहते हैं शुभ चंद्रमा। वही मित्रों अमावस्या के आसपास चंद्रमा हो तो हम कहते हैं क्षीण चंद्रमा, अर्थात क्या क्षीण माने क्या होता है, अशुभ चंद्रमा। अब मित्रों चंद्रमा अपने घर में बैठा है तो ठीक है, भाव बलवान हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर मित्रों सूर्य ने क्या किया, पंचमेश सूर्य ने चंद्रमा को अपने किरण में ढक लिया।
ढक लिया मित्रों, क्या होता है जब ढक लेता है कोई ग्रह किसी ग्रह को, तो अपना जो कारकत्व होता है, जो प्रसन्न कारकत्व होता है, वह फल देने में असमर्थ हो जाते हैं मित्रों। तो चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि अजायत। चंद्रमा मित्रों मन का कारक होता है, मालिक होता है, रक्त का संचार कहा जाता है चंद्रमा मित्रों, और माता कारक ग्रह कहा जाता है मित्रों। चंद्रमा एक प्रखर सौंदर्य रूपमान कहो, जो भी कहो, 16 श्रृंगारों से 16 कला से परिपूर्ण इसे इंसान हो सकता है। पर मित्रों चंद्रमा यहाँ अस्त हो गया है, तो हम कह सकते हैं कहीं कहीं जो है यह स्थिति नहीं है। चंद्रमा और सूर्य का साथ नहीं होना पहली बात है। अमावस्या में आ जाते हैं, अमावस्या में से जन्म हुआ पहली बात है मित्रों। ऊपर से चंद्रमा एक अमावस्या 2 से मारो युक्त है, सुहई है मित्रों। ऊपर से मित्रों क्या होते हैं, वह चंद्रमा अस्त हो गए हैं। अस्त किससे हुए हैं? सूर्य देवता से अस्त हो गए हैं मित्रों। ये अच्छा नहीं है। अब यहाँ क्या कहूँ, चंद्रमा इनका वीक है। ऐसे इंसान बड़ा हाथ सफाई में आगे रहता देखा जाए तो मैं समझता हूँ। बहुत सारी बातें ऐसे हैं, नहीं कहना चाहिए वीडियो में यहाँ पे मित्रों, पर यह है कि मित्रों यह स्थिति बन रहा है कि ऐसे इंसान बड़ा होशियार होता है। चंद्रमा में जो मन का कारक होता है, तेज इंसान जो होता है शांत स्वभाव का होता है। इसको ऐसे इंसान को जो है शांति प्रिय स्थान पसंद होता है, चिल्लम चोट पसंद नहीं होता है मित्रों। अब देखते हैं मित्रों, चंद्रमा सूर्य की बात कर लिया, वहीं यहाँ बुध देवता भी विराजमान है, बुध राजकुमार ग्रह हैं। तो मित्रों हम सभी जानते हैं कि सूर्य देवता के 30 डिग्री आगे या 30 डिग्री पीछे तक सूर्य रह सकते हैं, स्थित हो सकते हैं। जहाँ 30 डिग्री के आगे गए वहाँ समझ जाओ कि अच्छा नहीं है पत्रिका, या तो साथ में रहेंगे या 30 डिग्री के आसपास आगे या पीछे रहेंगे मित्रों। सूर्य के पास 2 ही ग्रह आसपास रहते हैं, कौन? राजकुमार ग्रह बुध देवता मित्रों और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो मित्रों यहाँ बुध भी यहाँ पे विराजमान है, पर मित्रों यहाँ विराजमान बुध देवता यहाँ पे चतुर्थ भाव में हैं। अब समझिए बुध मेष लग्न की पत्रिका मित्रों, बुध तृतीयेश और षष्ठेश लॉर्ड। तीसरा भाव जो होता है इस जातिका का पराक्रम बल भाव, छोटे भाई बहन का भाव विचार किया जाता है, खेल कूद कंपटीशन इत्यादि मित्रों तीसरे भाव से किया जाता है। और रोग ऋण शत्रु रिपु के स्वामित्व प्राप्त है बुध देवता को मित्रों। लगने से मंगल का संबंध इनके अच्छा नहीं मित्रों। तो मित्रों शास्त्र कहता है षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश लॉर्ड कहीं भी जाते हैं कहीं नहीं जरूर हानि करेंगे मित्रों। वहाँ पे तो सुख भाव में गए हैं बुध देवता जहाँ गए हैं अपने पुत्र चंद्रमा के घर गए हैं। तो हम सभी जानते हैं बुध देवता का एक ही शत्रु है, वह चंद्रमा, बाकी कोई शत्रु नहीं देखा जाए, सबको सम्मान लेता है। बुध देवता का एक ही प्रबल शत्रु है, वह कौन? चंद्रमा। अपने ही पुत्र को ही बुध है, अपने पिता को ही बुध शत्रु मान लेता है मित्रों। तो जहाँ यह बुध यहाँ गया है, चतुर्थ भाव में गया है, कर्क राशि का गया है, चंद्रमा घर गया है, तो क्या ये भला करेगा? चलो बस मैं समझता हूँ हमारे भला करने वाला है, चलो दिक्कत नहीं, एक पुत्र है। पर मित्रों बुध देवता को 2 राशि प्राप्त है, मिथुन राशि और कन्या राशि। एक तो तीसरा भाव जानते हैं कि अशुभ भाव कहा जाता है, और एक 6ठे भाव के स्वामी हैं, दुख भाव के स्वामी हैं। भले ही शुभ ग्रह हैं पर यहाँ वर्तमान उनको ड्यूटी प्राप्त है, तीसरे भाव का मालिकाना प्राप्त है और 6ठे भाव का मालिकाना प्राप्त है मित्रों। तो यहाँ से अपने मूल त्रिकोण राशि से मित्रों कहाँ गए हैं? 11th गया है, कौन? बुध देवता। ठीक है, तो अच्छा है, कालपुरुष की पत्रिका ही मानिए तो अच्छा है। 11th हाउस में गया, कोई दिक्कत नहीं मित्रों। यहाँ से दूसरा गया है, लग्न से चौथा गया है मित्रों। तो ठीक है, तो अच्छा बता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मित्रों कहा जहाँ बुध गया है चतुर्थ भाव में गया है, या अपने पुत्र घर गया, अपने पिता घर में गया है बुध देवता, तो क्या अपने पुत्र को भला करेगा? अपने पिता घर भला करेगा? नहीं भला करेगा मित्रों। कहीं कहीं मित्रों यह सुख में संघर्ष कराएगा। हो सकता है कि यह धन से संपन्न हो, पर इसको जो है भोग करने का जब समय आवे, इसको जो है सब प्रॉपर्टी बेकार लगे, ऐसा जो है कि हमारे लिए कुछ मिलती है, इसका मन हमेशा प्रयोग रहेगा मित्रों यहाँ पे। तो मित्रों यह स्थिति है। पंचमेश लॉर्ड
सूर्य देवता अपने से 12th हाउस में हुए हैं, ये अच्छा नहीं है, नॉट गुड। अगर मान लो बुध बचाने वाले भी हैं तो हम समझते हैं बुध कैसे बचा सकते हैं, बुध अशुभनाथ है, दुखनाथ हैं, तो बुध की मैं समझता हूँ इनको जो सपोर्ट करने वाला नहीं है देखा जाए तो। सूर्य का भले ही मित्र ग्रह हैं लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं का काम उल्टा काम ये है। जिस तरह मित्रों एक हमें एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ जैसे हर व्यक्ति का 2 गुण होता है, नैसर्गिक तात्कालिक। नैसर्गिक में क्या होता है, जैसे हम हमारा कर्म है पूजा पाठ करवाना, जैसे ज्योतिष बताना या जो भी है धर्म कर्म के बाद रुचि रखना, एक हमारा नैसर्गिक गुण है। हम वर्ण के ब्राह्मण में आते हैं, हमारा काम जो भी है मतलब पूजा पाठ इत्यादि मतलब। और मित्रों एक होता है कि जब हम घर जाते हैं हमारा बोलते हैं तात्कालिक, मतलब वहाँ जाते हैं तो परिवार को जो ही है हम साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी होता है टाइम पास करते हैं मित्रों। उसी प्रकार होता है देवताओं के 2 गुण होता है, तात्कालिक और नैसर्गिक। तात्कालिक में क्या है कि यह अशुभ भाव का स्वामी है, दुख भाव का स्वामी है, और नैसर्गिक गुण भी इसका अंदर है। तो मित्रों अब नैसर्गिक की बात किया जाए, शुभ ग्रह हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है चंद्रमा को हेल्प करने वाला नहीं है। और यह तात्कालिक में क्या है कि वह 6ठे भाव, 6ठे से हैं, 3 लॉर्ड है बुध देवता। यह शास्त्र यही कहता है कि 6ठे 8वें 12 भाव के अधिपति जहाँ जाते हैं वहाँ कहेंगे जरूर विलम्ब करते हैं, डिले करते हैं, हानि करते हैं। तो शुभ भाव में, चतुर्थ भाव में गए हैं, 4थे भाव से माता का सुख, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी इत्यादि, वाहन, लग्जरी जीवन का विचार मित्रों 4थे भाव से किया जाता है। मित्रों चंद्रमा और सूर्य बुध यहाँ से बैठ करके 180 अंश पर सीधे 10वें भाव को देख रहे हैं। मित्रों तो बात की बात है, अब देखना है मुझे संतान के बारे में। तो मित्रों संतान भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल एक अशुभ ग्रह हैं, वर्तमान इस लग्न पत्रिका में लगने से हैं। मंगल यहाँ बैठे हैं मित्रों, देखिए यहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं केतु बैठा हुआ है। तो मित्रों एक पंचमेश अपने से 12 से गया है, पंचम भाव में क्रूर ग्रह मंगल बैठा हुआ है, अच्छा नहीं है। वहीं मित्रों केतु बैठा हुआ है, अच्छा नहीं है। वहीं मित्रों सप्तमेश लॉर्ड शुक्र देवता बैठे हैं। तो मित्रों यहाँ पे ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ रहा है मित्रों यहाँ पे, तो यह दिखा रहा है कि पंचम भाव जो होता है इनका कहीं कहीं पीड़ित है पाप ग्रह से। पंचमेश अपने से 12 से गया है, अपने से 12वें स्थान चला गया है, नॉट गुड। पंचम भाव में, वहीं पंचम भाव में केतु अशुभ ग्रह बैठे हैं, जहाँ केतु बैठा वहाँ सिंह राशि बैठा हुआ है, सूर्य ग्रह बैठा हुआ है। सूर्य को परम शत्रु मानता है केतु, राहु भी शत्रु मान लेता है। क्या इनको भला करने वाला है राहु केतु सूर्य का, सूर्य के घर को बिगाड़ने वाला काम करेगा कौन, केतु राहु। तो मित्रों यहाँ पंचमेश अपने से 12 से गया है और पंचम भाव में वहीं केतु बैठे हैं, वहीं राहु दृष्टि पड़ रहा है मित्रों। शुक्र कौन है, मार्केश शुक्र और द्वितीय शुक्र देवता लग्न से पंचम, ठीक है, अपने सह राशि से 4था मित्रों, अच्छा है मित्रों। यहाँ से अपने मूल त्रिकोण राशि शुक्र देवता 11 से गया है, तो भी ठीक, कोई दिक्कत है मित्रों। पर मित्रों मंगल शुक्र का जो द्वंद्व दोष हम कह सकते हैं यहाँ मित्रों, यह है अच्छा नहीं यहाँ पे पंचम भाव में। मित्रों शास्त्र कहता है किसी भाव के 2 से अधिक ग्रह देखते हों समझ जाओ हानि बताना चाहिए मित्रों। तो मित्रों स्थिति ऐसा है कि पंचम भाव में मंगल का बैठना अच्छा नहीं देखा जाए। तो मंगल भले ही लगने से हैं, लेकिन मित्रों यह मानना चाहिए मंगल एक अशुभ ग्रह हैं। वहीं जहाँ मंगल विराजमान हैं वह उनके पास जो डिग्री है, जो अंशात्मक बल है वह 4 अंश के हैं, और इनके पास 14 डिग्री मंगल होते या 20 डिग्री होते तो मैं समझता हूँ उनके पास सामर्थ्य होती करने का, अपने मित्र को समा सकते थे। पर मित्रों क्या किए, मंगल के पास जो 4 डिग्री के हैं, 4 अंश के मंगल हैं, इनके पास बाल्य अवस्था में है, इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं काम करने का। इनका लग्नेश यहाँ पीड़ित है मित्रों, किसे, केतु से और राहु से। मित्रों यहाँ राहु जो होता है, केतु जो होता है 12 डिग्री का है, तो बलवान होकर बैठा हुआ है राहु, केतु को दबा रहा है लग्नेश को। मित्रों केतु यहाँ मंगल राहु दृष्टि पर रहा मित्रों, कहीं कहीं का जो है कहीं कहीं संतान का योग बनता भी है, कहीं कहीं ऑटोमेटिक वह गर्भपात हो जाता है मित्रों। यह कौन दे रहा है, केतु राहु का और मंगल का प्रभाव से। मित्रों दशा जो होते हैं, केतु दशा चल रहा है, केतु महादशा चल रहा है इसको मित्रों।
मित्रों केतु महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है मित्रों। शुक्र भी यहाँ पे 15 का है मित्रों, लेकिन ठीक है 29/6/25 तक चलेगा मित्रों। केतु में शुक्र का अंतर चलेगा मित्रों। अब मित्रों केतु का जब सूर्य का जब अंतर आएगा 4/11/25 मित्रों, जहाँ जून के बाद जो होता है यह पंचमेश दशा अंतर्दशा आएगा मित्रों। तो मित्रों पंचमेश की अंतर्दशा में यह कहीं कहीं संयोग यह बन सकता है, कहीं कहीं हो सकता है गर्भपात वह बने या ऐसा संयोग बने, कृपा से खुशी प्राप्त हो मित्रों। यहाँ पे मित्रों यह उपाय मैं इनको बताया हूँ, थोड़ा मिला के वह उपाय करें तो मैं समझता हूँ कि अवश्य फल की प्राप्ति होगा। और नहीं भी तो क्या है कि अमूमन 3-4 महीना में वह ऐसा संयोग आएगा कि इनको संतान की उत्पत्ति अवश्य होगा मित्रों। थोड़ा विलम्ब है, देर है, अंधेर नहीं मित्रों। मित्रों देखिए नवमास पत्रिका में क्या होता है, मंगल है, यही लग्नेश सॉरी पंचमेश जो होते हैं वह क्या बोलते हैं, वह सूर्य जाके वह 12th हाउस में गया है नवमास पत्रिका में। यहाँ का पंचमेश संतान भाव का अधिपति सूर्य नवमास पत्रिका में वह जाके वह वृश्चिक राशि का वह बैठा हुआ है, 12वां स्थान चला गया मित्रों वहाँ पे। वही मित्रों पंचम भाव के स्वामी बन जाते हैं नवमास पत्रिका में मंगल देवता। मंगल मित्रों क्या है कि 6ठे भाव में आया है, अर्थात वृषभ राशि का मित्रों आया है। वही मित्रों नवमास पत्रिका में केतु यहाँ भी विराजमान थे, राहु दृष्टि पर रहा था मित्रों। नवमास पत्रिका मित्रों यहाँ केतु और राहु वहाँ पे स्थित है, राहु 11th हाउस में स्थित है, दृष्टि पर रहा है मित्रों, और पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है मित्रों। तो नवमास पत्रिका का पंचमेश यानी संतान भाव का अधिपति मंगल बन जाता है। यहाँ तो सूर्य थे यहाँ पे, तो मित्रों नवमास पत्रिका में पंचमेश मंगल 6ठे भाव में आया, 6ठा भाव में आया, छिद्र स्थान पे आया, रंध्र स्थान पे मित्रों आया, ये ठीक नहीं मित्रों। जहाँ गया वह शत्रु राशि का है मित्रों। वही मित्रों नवमास पत्रिका में पंचम भाव में केतु है बैठा हुआ है, मेष राशि का मित्रों है, और राहु तुला राशि का 11th हाउस में तुला राशि है मित्रों। नवमास पत्रिका में राहु की दृष्टि मित्रों पड़ रहा है, 2 ग्रह मित्रों वहाँ दबाव पे वह पंचम भाव में दृष्टि पड़ रहा है मित्रों, यह स्थिति है। तो मित्रों है इनको मैं पत्रिका में दोष बताया था, दोष का उपाय करें। अब कुछ उपाय करने के बाद जो होते हैं स्वतः अपने आप को उपाय करें मित्रों, तो शीघ्र इनको फल की प्राप्ति होगा मित्रों। इनको मैं बताया विधान पूर्वक से। अब ट्रस्ट करना, विश्वास रखना उनके अंदर है, ना विश्वास करना उनकी जवाबदारी है। जो मित्रों ज्योतिष का जो पैरामीटर होता है, जो एनालिसिस हम बताते हैं, वो हमने ज्ञान दिया मित्रों। खाली मैं एक भाव की बात किया, मैं पंचम भाव की बात किया, इतना समय लग गया बताने में। अगर मैं सबकी मैं विशेषण बात करूँ मित्रों, सबका कुंडली का मैं बात करूँ 12 भाव का, तो मित्रों बहुत समय लग जाएगा। यहाँ मैं खाली क्या बताया कि संतान विलम्ब क्यों हो रहा है, संतान क्यों नहीं हो रहा, अभी तक फिलहाल हो भी रहा था, तो गर्भपात बार-बार क्यों हो रहा मित्रों, वह इस लग्न कुंडली के माध्यम से मित्रों मैंने बताया था। या जो मुझे मतलब ज्ञान था मित्रों, जो यह बताता है मित्रों। अगर मैं अधिक और बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।